है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय यानी कि शहरों में रहने वाली जनसंख्या का संख्या कितनी प्रतिशत है। आपको पता है कि भारत गाँवों का देश है, तो सबसे बेसी आबादी कहाँ रहेगा, गाँव में रहेगा। तो शहर में मात्र लगभग 30% यानी कि 27% जो जनसंख्या है वो शहर में निवास करता है, और अधिकांश जनसंख्या कितना है, 72% जनसंख्या जो है आज भी भारत के गाँवों में निवास करती है। ठीक है, और गांव से पलायन लोग कर रहा शहर की ओर करा था ना। और कोरोना काल आया जिसमें कि फिर शहर से लोग पलायन क्या कहाँ, गांव की ओर। ठीक है, दूसरा बात और देखिए, और दूसरा बात आप लोग देखिए, दूसरा बात देखिए। हाँ, यहाँ तक हो गया था। एक चीज़ और को पूछेगा जनसंख्या के बारे में। देखिए यही सब क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। जनसंख्या से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ है, तो यूपी। यूपी है सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है ना जी, राज्य 28 गो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ना, सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो कहाँ कहिएगा, यूपी। सबसे कम पूछेगा तो कहिएगा सिक्किम। सबसे कम सिक्किम, सबसे कम कहाँ होगा, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, सबसे ज़्यादा है यूपी में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या डेंसिटी कहाँ है, यानी कि डेंसिटी देखिए क्या होता है कि एक मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर ऐसे गए 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर ऐसे गए। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर नीचे 1 किलोमीटर इधर, इसको क्या कहेंगे, वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग बन गया नहीं, ये वर्ग बन गया। 1 किलोमीटर इधर, एक इधर इधर इधर, तो 1 किलोमीटर है ये। ठीक है, इसी को क्या बन गया, वर्ग। तो एक इसमें जो आदमी रहेगा ना, सबसे आदमी, इसी को कहते हैं डेंसिटी। और ये सबसे बेसी है तो बिहार में 1 किलोमीटर में बहुत आदमी रहता है। ठीक है, 1 ही किलोमीटर में बहुत आदमी रहता है। इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। पूछेगा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है। ठीक है, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। हाँ, घनत्व तो समझते हैं ना। अभी हम डाटा किसी का नहीं लिखवा रहे हैं, क्या कि आप लोग खाली इतने फोकस कीजिए। ठीक है, डाटा अभी किसी का नहीं, इसका भी नहीं लिखवाया, इसका भी नहीं लिखा, इसलिए इसका भी नहीं लिखवाया। सबसे जनसंख्या अधिक है, घनत्व कहाँ है, सर्वाधिक है यहाँ पर, बिहार में सर्वाधिक है ना। और सबसे कम पूछेगा, सबसे कम किसमें है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है जनसंख्या डेंसिटी। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 आदमी मिलता है। देखने सुनने से जाइएगा, 17 आदमी है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना, यहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद 17 हाँ, तो कम पूछेगा। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या गाँवों में ज़्यादा निवास करती है। हाँ, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। हिमाचल प्रदेश में, हाँ, हिमाचल प्रदेश में है जो कि गाँवों में ज़्यादा निवास करता है। क्वेश्चन पूछा, हाँ, गाँव में निवास करता है। शहर नहीं, शहर भी है लेकिन गाँव ज़्यादा है वहाँ। मैंने कि गाँवों में रहने वाला सबसे सर्वाधिक कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद पूछेगा कि सबसे ज़्यादा शहरी लोग कहाँ रहते हैं, तो क्या कहिएगा, गोवा। सबसे ज़्यादा शहरी लोग कहाँ रहते हैं, गोवा। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य होगा तो केरल, और सबसे ज़्यादा कम पढ़ा लिखा होगा तो बिहार। पूछेगा सबसे ज़्यादा पुरुषों में पढ़ा लिखा तो भी केरल, और सबसे ज़्यादा पुरुषों में कम पढ़ा लिखा तो भी बिहार। बिहार केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला के सबसे नीचे है बिहार शिक्षा में, जबकि केरल सबसे ऊपर है। महिला में भी सबसे पढ़ा लिखा केरल है, और महिला में भी सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है, बिहार है। इतना चीज़ समझ गए। दूसरा बात आपसे पूछेगा कि लिंग अनुपात मतलब होता है कि कितना लड़का पर 1000 लड़का पे कितनी लड़की है। ठीक है, तो अरे इधर देखिए ना, इधर 1000 लड़का पर 943 लड़की है। 900 नहीं, उसको वहाँ पे लिख कर 43 कर लीजिए। 40 है ना वहाँ पे, 43 कर लीजिए। अगर 40 जहाँ पे वहाँ 43 कर लीजिए। इतना है लिंग अनुपात। ठीक है,
हाँ लड़का इतना बराबर की तब 57 को चाहिए। 57 को चाहिए, यानी कि 57 को लड़का को लड़की नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, यही में मोदी सब चीज छूट जाते हैं, मोदी योगी सब ना, आगे चल प्रधानमंत्री बनते यही प्रधानमंत्री बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सब छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी छूटेगा, इतना लड़का में एगो दूगो छूटे भी करेगा कि। ठीक है, और उसके बाद देखिए है, देखिए उसका फिक्स है, जितेंद्र को पता है। देखिए 1000 में शिशु अनुपात, शिशु भी में कि लड़का कितना है, लड़का बच्चा, लड़की कितना बच्ची है, वो है 918 बस। शिशु मतलब 18 वर्ष से कम जो बच्चा ना था, लड़का है। हाँ सिर्फ बच्चा 1000 लड़का है और 918 क्या है, लड़की है। इतना कम जा रहा है। ठीक है, अभी भी बच्चा को लो नहीं सोच, लड़की मतलब की सोचते हैं कि बिहार में खास करके सोचते हैं क्या, लड़की को तिलक इतना पड़ेगा, ये करेगा, जबकि शहर की लड़की ही लड़का को नचाती है, नहीं नचा सकती है। इन्हें पूछेगा कि कहाँ की लड़की लड़का को नचाती है। इन्हें पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका कि लिंग अनुपात कितना है। सबसे ज़्यादा कम लिंग अनुपात होगा ना हरियाणा में। यही बात पे ने बोल दिया था ना हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर कि हम लोग लड़की बिहार से सप्लाई करके लाएंगे, हरियाणा का हर लड़का को शादी करवाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लालू गुस्सा गया, बोला कि वहाँ की लड़की को बिहार लाएंगे रे। लालू है ना, मुंहफट है ना लालू, रूट नहीं बोलता है। उसके बाद देखिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून। देहरादून किस राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड। कहाँ, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, उत्तरांचल। हाँ उत्तरांचले का नाम हो गया, क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तरांचले का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, छत्तीसगढ़ झारखंड एक ही बार अलग। हाँ एक ही बार अलग हुआ था। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश, 15 नवंबर को बिहार से झारखंड। उसके बाद ये भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ है। देखिए कल हम लोग पढ़े थे है यहाँ पर गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये अटलांटिका में है। अब आर्कटिक में पूछ रहा है, यहाँ ऊपर में, तो वहाँ पे क्या है, हिमाद्री। क्या है, हिमाद्री, यही है ना, हिमाद्री है वहाँ पे। आर्कटिक में हिमाद्री है। हाँ आर्कटिक में हिमाद्री है, और बाकी तीनों नीचे में क्या है, गंगोत्री, मैत्री और भारती। देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो सच ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुइये को आता, देखिए 1946 लिखे ना, 1946 है। देखिए 1946 ऐसे होता है, फिर 13 दुइये न बढ़ रहा है। देखिए इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, फ्रांस के तर्क पे, क्योंकि सबसे एजेड यही थे संविधान सभा में। 11 में अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हाँ अस्थायी अध्यक्ष। उपाध्यक्ष चुन लिया गया था SC मुखर्जी को। उपाध्यक्ष पूछेगा तो SC मुखर्जी को। 13 में नेहरू जी उद्देशिका पेश किए थे, संविधान का मूल उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। 13 को गांधी थी कौन, नेहरू जी, जिसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। बस इतना याद रखिएगा। देखिए भारतीय नागरिक में नागरिक को कितना मूल अधिकार प्राप्त है, कितना मूल अधिकार प्राप्त है, 6। 7 गो था, एगो चला गया, मूल में था 7 गो, एगो चला गया। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। भाग 3 जब पढ़िएगा ना, भाग 3, तो इस भाग 3 चैप्टर उल्टाइएगा संविधान का, तो यहाँ में आपको पढ़ना पड़ेगा 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। ठीक, 12-13 में परिभाषा दिया गया है, अब मूल उद्देश्य का क्या, 12 में परिभाषा, 13 में मूल उद्देश्य का क्या क्या होना चाहिए, अधिकार के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। 14 से 18 तक समता का अधिकार होता है ना, 14 से 18 तक समता का अधिकार, समता। देखिए 19 से 22 तक किसका अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। 22
1922 अच्छा समझाते हैं, पहले इसको देख लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार हम समझा देते, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सबको समझा देते हैं, लेकिन इसको समझा देते बेसिकली। उसके बाद आता है 23 से 24, ई में वही बच्चा कारखाना में काम नहीं करेगा और 14 वर्ष से कम, हाँ, और क्या कहते हैं बेगार प्रथा, जितना भी बेगार प्रथा यानी कि सती प्रथा, क्या कहते हैं बच्चा को फेंकने को गया या कुछ भी ऐसा प्रथा को रोकने का तरीका बताया गया 23 में। 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चा को जोखिम भरा काम मत करवाइए। होटल में काम करवाइए आप, पंचर बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोखिम भरा बात मतलब क्या, पटक्का उन्हें बनवाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 होगा ना, 25 से 28 तक में है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद आता है क्या 29 और 30 को तो क्या क्या था, निकाल दिया गया था, 29 30 आएगा। 29 30 में आता है क्या, आती वो धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आता है संविधान, शिक्षा, हाँ सही बात है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मतलब कि जो मदरसा खोलती है ना, मदरसा खोला गया है ना 30 के अनुच्छेद 30 के तहत मदरसा, हाँ, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात या संरक्षण की बात, जो अपना भाषा लिपि उपी बरकरार रख सकता है। 31 को हटा दिया गया था। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है। देखिए ये बोले थे समझाने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 का है। 19 में 19 को उल्टाएंगे तो 19 में 1 2 3 4 5 6 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, 6 है, यही 6 को पूछा गया है, ठीक है। तो 19 का 6 को समझाने से पहले 19 में देखिएगा कि इसमें मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने उलने का अधिकार। 20 में है क्या, गिरफ्तारी से संरक्षण, सब गिरफ्तारी सबसे संरक्षण होता है ना, उसके बारे में गया है 20 में। 21 में दिया गया है निजता का अधिकार, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार, जैसे हवा पानी ये सब आपको जीवन जीने का अधिकार है। आपको पानी पीने का अधिकार है, किसी होटल में पानी पी लीजिएगा तो उसमें पानी का शुल्क नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कि जीवन जीने का अधिकार है। निजता यानी कि आपको कोई कहेगा कि ये पासवर्ड के बताओ नंबर, आपका अधिकार है कि आप उसको छिपा लीजिएगा। कितना पुलिसों भी चाहेगा कि नहीं ATM नंबर बताओ, ATM नंबर बताओ, तो आप नहीं बताइएगा, क्योंकि निजता का अधिकार है, ठीक है। 22 में है दोष सिद्धि के संरक्षण में, ठीक है, कि जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक कोई आपको दंड नहीं दे सकता है। यानी कि पुलिस को काम है सिर्फ कि 24 घंटा में न्यायालय के सामने में आपको उपस्थित कर देना। पुलिस को सिर्फ आपको पकड़ के वो न्यायालय में उपस्थित करेगा। दोष देने का काम क्या है, दोषी है कि नहीं है कौन करेगा, न्यायालय करेगा। अब 19 का देखिए, एक बहुत सिंपल सा 1 2 3 4 5 6, देखिए बोलेंगे हम खूब, इसमें क्या है, बोलने का अधिकार। हम लोग प्रधानमंत्री को उल्टा सिल्टा बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं, उसको बोल देते हैं, ठीक है, किसी भी गरिया उड़िया जाते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार विदेशी को नहीं है, बोलने का अधिकार, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना जी कुछ हो फलनामा थोड़ी नहीं जीतते, कुछ हो बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बोलने का आज़ादी है। आपको चुप रहने का भी आज़ादी है, हाँ, नहीं कैसे मारते मारते मुंह खोलो, ठीक है, नहीं पुलिस वाला कहता है मारते मारते मुंह खोलो, मेरा अधिकार है चुप रहने का, ठीक है, चुप हम रह सकते हैं। ये पहला हो गया बोलने का। दूसरा हो गया आपका संगठन बनाने का अधिकार। बजरंग दल सुने हैं ना, बजरंग दल संगठन बनता है, ठीक है। एगो कुर्मी का संघ बन गया, एगो राजपूत का संघ बन गया, एगो बन गया क्या ब्राह्मण क्षत्रिय का संघ, ठीक है। तो संघ बनाने का अधिकार है ना, शिव चर्चा का अधिकार बन गया, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाना अधिकार है, बनाने का, संघ बनाने का, हम नहीं बनता है संघ बनाने का। इसमें क्या है, तीसरा में धरना प्रदर्शन देने का देता है ना, थाना उना के पास धरना प्रदर्शन, हाँ, धरना प्रदर्शन देने का अधिकार है आपको, ठीक है, धरना प्रदर्शन देने का अधिकार हो गया। चौथा में हो गया कहीं पर भी जाने आने का अधिकार। जाते हैं ना, मुंबई जाते हैं ना, पंजाब जाते हैं ना, कहीं जाते आते हैं ना, वहां जाने आने का अधिकार है। 5वां में है वहां पर बसने का अधिकार है आपको। वहां पर क्या करिएगा, बसने का अधिकार, बस सकते हैं कहीं भी, देखिए पटना जाइए तो नहीं बस सकते हैं, वो भी आप बस सकते हैं, कश्मीर भी जाकर अभी बस सकते हैं ना, वहाँ भी बस सकते हैं, दिल्ली में बसते हैं कि नहीं बसते हैं, वहाँ भी बसते हैं। उसके बाद क्या है 6ठा में, वहाँ पर कोई रोजी रोटी करने का अधिकार। इसको पूछता है सीक्वेंस में सजाने के लिए, देखिए कैसे याद होगा। हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर लिया,
हम खूब बोले है साला हमको ऐसे ऐसे कर दिया, बोलने का आज़ादी हो गया। उसके बाद बोले रे चल तो फलनमा सब मिल के देख लीजिए पुलिस विभाग थाना घेरबे, सबको एकजुट कर लिया, संगठन बनाने का हो गया। उसके बाद चल दिए पुलिस विभाग के पास, थाना प्रदर्शन कर लिया, धरना उड़ना कर लिया, ठीक है, धरना प्रदर्शन का हो गया। अब वो यहाँ नहीं सुन रहा है, अरे चल तो नीतीश कुमार के सीधे जनता दरबार में, जनता तो सीधे बस पकड़े चल दिए थे, आने जाने का अधिकार हो गया चौथा में। नीतीश कुमार के पास गए, अब नीतीश कुमार तुरंत थोड़ी ना वहाँ चल जाइएगा, जनता दरबार है सोमवार को, आप पहुँचे रविवार को, एक दिन रहिएगा ना, तो वहाँ बसने का भी अधिकार हो गया, बस गए वहाँ पर। अब देखिए बस जाइएगा, अब मान लीजिए नीतीश कुमार का सुनवाई अब चल सोमवार को नहीं हुआ, अगला सोमवार, तो कुछ ना कुछ काम धंधा करिएगा ना जी, तो काम धंधा करने का अधिकार, ठीक है, एक सीक्वेंस में हो गया, ठीक है। बस अब देखिए 3 को बचा है। 42वें संविधान संशोधन हुआ था, लिख लीजिए 1976 को, 1976 को 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। इसमें 3 चीज़ जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष को लिखा गया है संविधान में, पूछा था, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया, पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया? पंथ निरपेक्ष। उसके बाद देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी से होती है? दक्षिण पश्चिमी। तो देखिए है, देखिए भारत में सबसे बेसी मानसूनी वर्षा कहाँ होगा? दक्षिण पश्चिमी से। देखिए ये है अरब सागर, यहीं से ना पानी उठेगा, ये दक्षिण हुआ ना जी, ये दक्षिण हुआ, इधर क्या हो गया? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से ज़्यादा आ जाता है हवा, तूफान सब, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है दक्षिण, ये क्या होगा? पूर्व बंगाल की खाड़ी से, इधर से, लेकिन इधर से कम जाता है, इधर से लेकिन ज़्यादा उड़ता है अरब सागर से, ठीक है। ये तो अच्छा, मानसून आता कब है? सबसे पहले केरल में 1 जून को, हम लोग के पास 10 जून को। ये फिक्स नहीं है, डेट आगे पीछे हो सकता है, अमूमन जून में वहाँ आता है, और उसके 8 दिन बाद, 8-9 दिन बाद बिहार में चला आता है। बिहार में कितना दिन रहता है? देखिए जून से लेकर सितंबर तक रहेगा मानसून सत्र। वर्षा का सीजन कब से रहता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना होता है ना। 4 महीना सावन के, बरसात के मौसम, 4 महीना गर्मी के, 4 महीना जाड़ा के, होता है ना। 4 तिया 12, 1 साल खत्म। अब कहाँ चले गए जी? ये कितने आ गए जी? 118 सेंटीमीटर ये उलट गया लगता है। हाँ 938 है, देखिए भारत में औसतन वर्षा जानते हैं कितना है? 118 सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर समझते हैं वर्षा कैसे नापा जाता है? वर्षा को नापते हैं रेन गेज में। 118 सेंटीमीटर वर्षा होता है भारत में अमूमन, ठीक है। कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, औसत निकाला गया। वर्षा क्या करिएगा, कटोरा रख दीजिएगा छत पर, और उसमें बारिश आया, कटोरा में पानी आएगा ना जी, ऐसे नहीं भर नहीं लीजिएगा पानी कहीं से कटोरा में। वर्षा वाला पानी अगर जमा हुआ, उसको नापिएगा, ठीक है, उसको नापिएगा सेंटीमीटर से कितना पानी गया है, उसमें आया है, तो उसमें दिखाएगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। अगर उतना जगह पर इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, तो अब एरिया नहीं निकाल लीजिएगा, इतना जगह पर, फिर मैथ का कैलकुलेशन हो जाता है कि इतना सेंटीमीटर पे इतना बारिश, इतना सेंटीमीटर पे कितना बारिश, ठीक है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो पूरा सदाबहार बन होगा, ठीक है। इतना याद कीजिए, लेकिन याद